जय सद्गुरुदेव। साधकों, भीतर के दृश्य देखने के बाद साधक बदल चुका था। अब उसकी साधना सिर्फ अनुभवों की यात्रा नहीं रह गई थी, ये सत्य की यात्रा बन चुकी थी। ऊर्जा जागी, मन शांत हुआ, भावनाएं मुक्त हुई, इंद्रियां खुली, दृश्य प्रकट हुए। और अब साधक एक ऐसे द्वार पर खड़ा था जहां हर साधक को एक दिन पहुंचाना ही होता है। स्वयं से मुलाकात। उस मुलाकात में न कोई शब्द होते हैं, न कोई दृश्य, सिर्फ सत्य होता है। छठी रात, कमरा असामान्य रूप से शांत था। दीपक की लौ भी मानो स्थिर होकर सांस रोके खड़ी थी। साधक बैठा, आंखें बंद की और साधना शुरू की। कुछ क्षणों में वह उसी शून्य में उतर चुका था जहां हर रात उतरता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक गहरा, भारी मौन। एक ऐसा मौन जो शब्दों को निगल लेता है। मन की कोई आवाज नहीं, भावनाओं की कोई लहर नहीं, इंद्रियों की कोई हलचल नहीं, दृश्यों की कोई झलक नहीं, सिर्फ एक विशाल मौन। और फिर उस मौन के केंद्र से एक उपस्थिति उभरने लगी। वह कोई आकृति नहीं थी, कोई इंसान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वह था स्वयं का सार, एक अनुभव जो देखे बिना देखा जाता है, सुने बिना सुना जाता है। साधक के भीतर एक प्रश्न उठा, कौन हूं मैं? और उसी क्षण जैसे भीतर की परतें टूटने लगीं, उसे लगा जैसे वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह स्मृतियां नहीं है, वह अनुभव नहीं है। वह इन सबको देखने वाला साक्षी है। एक शुद्ध उपस्थिति, एक मौन चेतना। जैसे जैसे यह एहसास गहरा हुआ, उसे लगा कि शरीर गायब हो रहा है। धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, फिर विचार गायब हुए, फिर भावनाएं, फिर पूरी दुनिया मानो भूल गई हो। सिर्फ एक चीज बची, मैं हूं। बिना नाम, बिना रूप, बिना कहानी, एक असीम प्रकाश, एक शांत उपस्थिति, एक अनंत गहराई। कुछ क्षणों के लिए, या शायद सदियों के लिए, क्योंकि उस अवस्था में समय का अर्थ नहीं रहता, साधक उसी सत्य में विलीन रहा। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वह पहली बार दुनिया को देख रहा है। दीपक वही था, पर लौ पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी। कमरा वही था, पर उसमें एक नई रोशनी का एहसास था। और वह खुद, वह अब साधक नहीं था, वह जागृत था। उस रात उसने समझा, साधना का अंतिम लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि वह सब छोड़ देना है जो हम नहीं हैं। उस रात साधक ने जाना, स्वयं से मुलाकात किसी अनुभव का अंत नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन की शुरुआत है। जागरण कोई घटना नहीं, यह एक परिवर्तन है जो भीतर से जन्म लेता है और बाहर की दुनिया को बदल देता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह अब किसी भय, किसी भ्रम, किसी अंधकार में नहीं खोता। आज साधक अपनी यात्रा के केंद्र तक पहुंच चुका था, और यह केंद्र हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। अगर आप इस यात्रा का अंतिम अध्याय चैप्टर 7 पूर्णता का मौन सुनना चाहते हैं, कमेंट करें, चैप्टर 7 चाहिए।